अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर बहुत ही मज़े का व्लॉग। और होने क्या वाला है कि हम जा रहे हैं करवाने एक स्किन ट्रीटमेंट जिसका नाम है बीबी ग्लो। तो जैसा कि आपने व्लॉग 242 को बहुत पसंद किया था, हाइड्रा फेशियल जो मैंने करवाया था और मुझे भी बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स लगे। अब मुझे पता चला कि जी उसी जगह पे जो कि F10 में तारिक मार्केट F10-2 में तारिक मार्केट में एक सैलून है जिसका नाम है सनियाज ब्राइडल लाउंज, और वहां पर ये स्किन ट्रीटमेंट हो रही है जिसका नाम है बीबी ग्लो। अब ग्लो के नाम से आपको पता है कि एक वो होता है कि यार स्किन की हमें पता चलनी चाहिए कि ये क्या कैसे ग्लो आती है। तो कहीं पर भी नहीं जाना, स्टे विद मी, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मैंने भी कभी नहीं करवाया है, मुझे भी नहीं पता, और व्लॉग बनाने का मकसद ही ये है कि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन आउट देयर, और क्या कुछ है स्किन के लिए अवेलेबल जो हमें पता ही नहीं चलता। प्राइस के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए मैं उनको कहूँगी कि वो वहाँ पर खुद ही आपको अपना नंबर, फ़ोन नंबर बता दें, ईजी हो जाए सबके लिए। फ़ोन कॉल करें, प्राइस पता करें और अपनी अपॉइंटमेंट लें और बीबी ग्लो करवाएं। तो लेट्स गो। ये हम पहुंच गए हैं सनियाज ब्राइडल लाउंज F10-2 तारिक मार्केट। God, I love them. Oh my God, माशाल्लाह माशाल्लाह। Yes, मेरा फेवरेट रूम। नाहीद, अगर अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी हो तो आप अपना जो लैंडलाइन है वो नंबर बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, ज़रूर जाते हुए मैं आपको बताती हूँ जो ओनर का नंबर है वो भी और जो लैंडलाइन नंबर है वो भी, और लास्ट में मैं आपको मज़ीद भी ब्रीफ कर दूँगी कि आज हम जो है वो कर रहे हैं बीबी ग्लो। ठीक है, और इसका 2 से 3 नाम है, चीज़ एक ही है, तो वो सारा मैं आपको वो भी डिफ़ाइन कर दूँगी। प्राइस का भी मैं आपको कर दूँगी कि प्राइस जो है वो इसका 4000 से लेके 20,000 तक जाता है। तो जिस तरह का भी क्लाइंट जो है वो करेगा, डिमांड और डिमांड से ज़्यादा उसका फेस देख जज करना। तो प्राइस किस चीज़ की वजह से बढ़ती है? स्टेप्स होते हैं जो सीरम से लगते हैं, ग्लूटाथियोन है तो उसका अलग से चार्ज होता है। आप माशाल्लाह खुद मेडिकल फील्ड की हैं। उसके अलावा कोलेजन तो हम उसी में ऐड करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब हम लोग PRP भी बहुत दफ़ा बीच में ऐड करना पड़ जाती है, अकॉर्डिंग स्किन जाना पड़ता है ना। ठीक है। आपके एक्नी स्कार है उसके लिए अलग से सीरम्स होंगे। अगर आप पिगमेंटेशन है, बहुत डीपली पिगमेंटेशन है, वो फिर अलग से हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आपके किसी तरह भी स्किन पोर ओपन हो चुकी है, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, कोई केमिकल वर्क आपने ऐसा करवाया है जिसकी वजह से स्किन डैमेज है, तो फिर उसके चार्जेस अलग होते हैं। मिनिमम 4000 से स्टार्ट होता है, 20,000 तक जाता है। ठीक है, लेकिन आप जब मेरे व्यूअर्स आए तो उनके साथ एक खास, उनके लिए स्पेशल दिल में एक नरम गोशा लाजमी रखना, गोशा और जज्बा। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। नहीं, स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। वाह जी वाह, ये लगता है हम अपने ऑपरेशन थिएटर में ऐसे बिल्कुल। आपका अभी हमने मंथ हो गया होगा आई थिंक जी, 1 मंथ पहले हमने इनका हाइड्रा किया था। तो आज सिर्फ क्लींजिंग, एक्सफोलिएटर और फिर बीबी ग्लो। ठीक है, बीबी ग्लो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है। आज हम जो क्लींजिंग करेंगे आपको गोल्ड की करेंगे। वाह भाई ठीक वाह। है, ये गोल्ड का क्लींजर है हमारा। उसके बाद जो एक्सफोलिएटर है वो भी हमारा गोल्ड का है। फिर उसके साथ हम जो स्किन में गोल्ड इज अ ब्रांड, गोल्ड इज अ ब्रांड, और गोल्ड हमारी स्किन को हील करता है। ठीक। सुन्नत है ना, वैसे भी गोल्ड औरत के लिए बनाया गया है। फिर उसके अलावा ये जो है आपके फाउंडेशन, ये हमने आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने, एक एवरी है और एक नॉर्मल जो आप लोग जिसकी बेस बनाते हैं, ये दोनों आपकी स्किन के अंदर मुझे पेनिट्रेट करने। ये मेरा कोलेजन सीरम है। ठीक है। फिर इसके साथ ये आपके लिए विटामिन E, C और ग्लूटाथियोन है। ठीक है। ये हमारी नैनो नीडल्स हैं जिसकी वजह से
पेनिट्रेट होगा। ये बिल्कुल बारीक बारीक नीडल्स होती है। दर्द तो नहीं होगी? माइक्रो से होती है, नैनो से नहीं होती। अच्छा ठीक इसलिए नैनो नीडल, अगर माइक्रो नीडलिंग करें फिर नम करते हैं स्किन को, ठीक है ठीक है। नमकीन से, ठीक। अदरवाइज जो है इसको डायरेक्ट दिया। मैंने कहा कि बाकी ये गॉज, और ये हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है हमारा डॉक्टर पेन। ये क्या है? ये इसी के साथ ये नीडल्स यहाँ पे लगेगी ओह और फिर उसके बाद जो है यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी सेट होगी। ओके ओके। फिर उसके बाद ये स्किन पे हम हाँ वैसे मैंने भी सुना है कि जो नीडलिंग है ना, माइक्रो नीडलिंग, Micro इससे ना ये कोलेजन बनता है और खुद ही आपकी स्किन जी जी यंग होती जाती है। वो मैम ऐसे होता है ना कि उसको प्रॉपर प्रिक किया जाता है आपकी स्किन पे ना। हाँ 20 भी, 24, 30, 40 और 42 अच्छा नीडल्स होती हैं ठीक है एक के अंदर। ठीक है। वो हम आपकी स्किन को प्रिक करते हैं Stimulate इस जगह पे ना। जब वो प्रिक होगी दोबारा से अंदर से हील होके आएगी तो नेचुरली कोलेजन बनना शुरू हो सही जाएगा। बात, ठीक वो आपकी जो कोलेजन की डेफिशिएंसी है वो फिल फिल हो जाए। सबसे पहले क्लिनजिंग गोल्ड क्लींजर है ये, और ये वाकई ही 24 कैरेट गोल्ड इसमें होता है। इसकी हम एप्लीकेशन करेंगे पहले, क्योंकि आपकी स्किन पे बेस बनी हुई है। बेस को मुझे रिमूव करना है, पोर मुझे क्लीन करने हैं। फिर उसके बाद जब मैं एक्सफोलिएट करूँगी तो मेरे पास पोर जो है वो टोटली ओपन हो जाएगा। जो फर्स्ट लेयर है हमारी टॉपिकल वो ओपन हो जाएगी। ये क्या हो रहा है नाहिद? ये क्लींजिंग हो रही है। ये आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा, साथ साथ हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करेगी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप मसाज करवा रहे हैं। हाँ इट्स लाइक अ ब्रश। ब्रश, और स्किन भी जो है वो आपको बता रही है कि कुछ हो रहा है। इससे मुझे लगता है ऊपर की डेड स्किन भी उतर जाएगी। जी बिल्कुल, जो डेड सेल्स है ना जो रिमूव नहीं होते वैसे वो इससे रिमूव हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएगी हमारी स्किन। ये खुद ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज काम करेंगी। Okay. बहुत एहतियात से, ताकि आईज में भी ना जाए और आपका फेस जो है कुछ इरिटेट ना करे। जी क्लेंजिंग हो गई। अब हमने गोल्ड का स्क्रब लेना है। यस, बहुत बहुत बारीक पार्टिकल इसमें होते हैं गोल्ड के, और ये टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर, तभी तो आएगा ग्लो। यस। एक्चुअली बीबी ग्लो है क्या ना, ब्यूटी बैलेंसिंग, जो अल्लाह ने हमें एक चीज़ दी हुई है। अच्छा। हमने उसकी हिफाजत करनी है। वक्त के साथ साथ कोलेजन जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे हमारी स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू होती है। डैमेज तो हम उसको नहीं कहेंगे, बट ये है कि जो अपनी जगह छोड़ देती है। सैगिंग। बीबी ग्लो, माइक्रो नीडलिंग और मेसोथेरेपी एक ही चीज़ है। सिर्फ ये है कि जो माइक्रो नीडलिंग है वो उसकी नीडल्स थोड़ी बड़ी होती है, उसको मोस्टली यूज़ किया जाता है पिगमेंटेशन के लिए, डीपली पिगमेंटेशन के लिए, फिर उसके अलावा एक्नी स्कार के लिए, या फिर
जो स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं उनके लिए, बल्कि बहुत हल्के हाथ से मैं आपका स्क्रब करूँगी, क्योंकि हम लोग पहले अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर चुके हैं। और ये चला जाएगा सारा गोल्ड, गोल्ड अंदर चला जाएगा। सच कह रही हो ना ईद है जी, यार, ये तो सुन के ही बड़ा मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, क्योंकि गोल्ड फीमेल के लिए एक तो है, अल्लाह पाक ने मखसूस किया है। ये इसके अंदर हमने नीडल लगा ली। ये देखिए, ये नैनो नीडल है। ओके, और ये आपको इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करेंगी, फील ही नहीं होगा कि आपकी स्किन पे कोई काम हो रहा है। ठीक है। हुआ फील? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा ना? नहीं। डाले ना सीरम, एक एक ड्रॉप डाल दीजिए। याद है आपने क्या करवा कर रही थी इसका नाखून कम पड़े बहुत पहले की बात। अच्छा, नाखून भी जगह करवा। जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉपर बीबी ग्लो। पहले हमने विटामिन ई सीरम को प्रिक करके आपकी स्किन को उसके अंदर पेनिट्रेट किया उसको। अब वो अंदर लिक्विड चला गया, यानी कि उस पोर में इतनी स्पेस बन गई है कि हम उसके अंदर आपकी जो लिक्विड फाउंडेशन है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। मेन चीज़ यहाँ बताने की ये है कि जो जब भी आप बीबी ग्लो करें या करवाएं तो पॉइंट्स होते हैं। ये जो नीडल हम जितनी 0.25 हम फॉरहेड पे करेंगे मैम आपका, ठीक है। 0.5 आपके लिड एरिया में करेंगे आई के, ठीक है। और 1 mm जो है वो हम बाकी जहाँ पे हमारे पास गोश्त की अच्छी क्वांटिटी होती है वहाँ पे हमने करना है। ठीक। ये 3 से 4, ये सिर्फ जो आपकी स्किन है उसके लिए, हर ठीक। स्किन का चेंज होता ठीक। है। अगर पिगमेंटेशन होती है तो हम 1 से ऊपर भी चले जाते ठीक। हैं, और अगर तो एक्नी स्कार होते हैं तो फिर हम 2.5 और 2 mm भी कर सकते हैं। ठीक। लेकिन आपकी स्किन के लिए लाइट अब माइक्रो नीडलिंग से, अब माइक्रो नीडलिंग से हम इसको फाउंडेशन को पेनिट्रेट करेंगे। आईब्रोज को नहीं छेड़ेंगे हम। ये समझिए आपका एक स्टॉक सीरम का जाता है, अच्छा। सेकंड आपका बेस का जाता है, ठीक है। जो फाउंडेशन आप करेंगे, फिर थर्ड जो है फिर आपका सीरम का जाता है। सही। तो उसको स्पेस मिलती रहे ना। ये थोड़ी थिक होती है, सीरम जो है वो थोड़ा थिन होता है। वो दोनों फिर एक अच्छा मतलब लाइजोन बना लेते हैं स्किन के अंदर जाने के लिए। वेरी नाइस ट्रीटमेंट। अब इतनी सारी लवाजमात अगर स्किन को मिलेंगे तो फिर तो अब जी हम आपका ब्लश ऑन साथ ऐड करेंगे अच्छा। आज, क्योंकि आपका फेस माशाल्लाह वैसे भी ग्लोइंग है, तो बहुत लाइट सा जो पिंकिश शेड आता है ना, ठीक है। उसको मतलब ब्लश ऑन लगाने की जरूरत नहीं आपको ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको लिपस्टिक लगानी होगी।
अब क्या करने लगी? अब इसके ऊपर मास्क, वही LED मास्क लगेगा अच्छा, जो हम लोग हाइड्रा में यूज़ करते हैं। ठीक है। 5 मिनट के लिए हम लोग लाइट थेरेपी देंगे, फिर हमने इस गॉज को रिमूव करना है, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारी मैडम कितनी प्यारी हो गई। जी 5 मिनट के लिए हमने इनको लाइट थेरेपी दी। अब हमने गॉज उतारा। अब हम इसको हल्का सा टैपिंग के ज़रिए जो है ना नीट करेंगे, रगड़ेंगे नहीं इसके अंदर। यूँ जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, जितना भी मटेरियल वो रिमूव हो जाएगा। क्लोजली लेके आओ फोरहेड पे, जहाँ से नीट साफ हुआ है। ये हो गया हमारा टी टाइम। थैंक यू नाहिद। तो चाय तो बहुत मज़े की है, और स्किन मेरी कैसी हुई है ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। फीलिंग मुझे हो रही है कि बहुत फ़र्क पड़ा है, तो लेकिन नाहिद ने कहा है कि 2 डेज़ के बाद मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। मैं 2 डेज़ के बाद दोबारा आपके सामने आऊँगी, एंड देन यू हैव टू सी कि कितना डिफरेंस हुआ। और जो भी F10-2 आए तो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। यहाँ पर स्किन के लिए एक से एक अच्छी ट्रीटमेंट है, एंड दिस वाज BB ग्लो। यार नहीं, मेसोथेरेपी भी इसको आप कहा अपना जाता फ़ोन है। नंबर भी बताएंगे? मैंने सनिया बाजी से बात कर ली है, और गुड न्यूज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर आएंगे उनको बहुत ही अच्छा सा डिस्काउंट भी वो देंगे। डिस्काउंट भी अच्छा हो, काम भी आपको प्रोफेशनल और अच्छा मिल रहा हो, तो और क्या चाहिए। तो